जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक पूरी कौम को मंच से यह खुली धमकी भारत की नई राजनीति का नया दस्तूर है। ऐलान सीधा है, मुसलमानों को इस मुल्क में अब दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहना होगा, डर के रहना होगा, हर रोज इस दहशत के साथ जीना होगा कि पुलिस उन्हें उठा लेगी, उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, उनके दुकानों को कोई भीड़ तहस नहस कर डालेगी। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। तो क्या अब इस देश की और खासकर उत्तर प्रदेश की अदालतों को बंद कर दिया जाएगा, उन पर ताला लगा दिया जाएगा? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज मिलॉर्ड क्या करेंगे? क्योंकि फैसला करने की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त किए जाने का खुला ऐलान किया जा रहा है। जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। ऐसा नहीं है कि यह बात मुख्यमंत्री के मुंह से झटके से निकल गई थी, क्योंकि बोलने के बाद उन्होंने बाकायदा इसे लिखकर ट्वीट भी किया। देख लीजिए, ट्वीट लिखा है, याद रखना, जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। अगर ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है, मुख्यमंत्री का विचार है, आचार है, व्यवहार है, तो फिर मान लेना चाहिए कि इस देश में संविधान की व्यवस्था का अंत हो चुका है। इशारा साफ है, अब यहां न्याय अदालतें नहीं करेंगी, सड़कों पर न्याय होगा, और न्याय का मतलब होगा राज सत्ता का आतंक। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। फिर अदालतों का काम क्या ही बचा है। लेकिन इस पूरे खेल को जरा समझिए, क्यों बिहार चुनाव से ठीक पहले आई लव मोहम्मद के नारे उछाले गए, और जैसे ही उधर से आई लव मोहम्मद का नारा उछाला गया, इधर से गजवा-ए हिंद का शिगुफा छेड़ दिया गया। सब कुछ एक फिक्स स्क्रिप्ट की तरह। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने गजवा-ए हिंद की बात की हो, लेकिन इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया जैसे इसके अलावा मुसलमान कोई बात ही नहीं कर रहे। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवा-ए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवा-ए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवा-ए हिंद एक मुहावरा है, ये एक उर्दू अरबी अल्फाज है जिसका इस्लामी संदर्भों में इस्तेमाल होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है भारत पर इस्लाम की विजय या अभियान। लेकिन फिलहाल यह कट्टर हिंदुत्व के हाथ लगा एक ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल वो बिना किसी संदर्भ के करते हैं। कौन करना चाहता है गजवा-ए हिंद? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कुछ लोग। वो कुछ लोग कौन है? वो कुछ लोग कहां रहते हैं? वो कुछ लोग क्या करते हैं? इसका कोई जवाब नहीं। सब कुछ हवा हवाई। गजवा-ए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवा-ए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। नफरत की राजनीति के इस दुष्चक्र को समझिए, किस तरह से दोनों तरफ के कट्टरपंथियों के बीच आम मुसलमान पिस गया है और आम हिंदुओं को भी मोहरा बना दिया गया। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की आपसी लड़ाई का मोहरा। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि कैसे पूरे नैरेटिव को बनाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के भाषण के क्लिप्स को फैलाया जा रहा है। चैनल वालों को कहा जा रहा है कि इस पर डिबेट कीजिए ताकि योगी आदित्यनाथ चर्चा में आए। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। टीवी चैनलों ने इसे लपक लिया, लोगों के बीच भी इसे लेकर बहस होने लगी। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ?
योगी आदित्यनाथ का, जिन्हें बिहार के चढ़ते हुए चुनाव में पूछा तक नहीं जा रहा था, वो एक बार फिर से केंद्र में आने लगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहकर भी अब उन्हें दरकिनार नहीं कर सकते। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ ने बहुत टाइमिंग देखकर हवा में गजवाए हिंद और छांगुर बाबा का नैरेटिव उछाला है, या कहिए बाकायदा इसके लिए जमीन तैयार की गई। बरेली में जो हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ है, उसके पहले और उसके बाद बहुत सारे खेल हुए हैं और बिहार के चुनाव तक ये खेल चलते रहेंगे। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपको लग रहा होगा कि अपने आप आई लव मोहम्मद हो गया, अपने आप आई लव महादेव हो गया, अपने आप गजवाए हिंद और छांगुर का जिक्र योगी आदित्यनाथ की जुबान पर आ गया। नहीं, राजनीति में अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ तय समीकरणों के तहत होता है। यह भी सच है कि सारे मोहरे सामने से नहीं चले जाते, कुछ पीछे से वार करते हैं। शतरंज के खेल में वजीर हो या सिपाही, हाथी हो या ऊंट, सबको इस हिसाब से सजाया जाता है जिससे बादशाह को बचाया जा सके, उस बादशाह को जिसकी अपनी ताकत केवल एक कदम की चाल चलने की होती है, लेकिन जीत हार उसी से तय होती है। डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो सबकी भूमिका तय थी, मौलाना तौकीर रजा की भी और असदुद्दीन ओवैसी की भी। आई लव मोहम्मद कैसे आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़ाएगा, कितना आगे बढ़ाएगा और कहां से योगी आदित्यनाथ की एंट्री होगी, सब तय। इस खेल में पिस गया आम गरीब साधारण मुसलमान, जिसे धर्म के नाम पर सियासत के धंधे का खिलौना बना दिया गया। 10 FIR हुई है, 180 लोग नामजद हैं, 2500 अज्ञात, 39 लोग गिरफ्तार। कितने घरों पर बुलडोजर कार्रवाई का खौफ मंडरा रहा है आप नहीं जानते। लिख कर ले लीजिए, मौलाना तौकीर रजा छूट जाएंगे, वकीलों की पूरी फौज खड़ी हो जाएगी उनके लिए, और नहीं भी छूटेंगे तो उन्हें जेल में कोई कष्ट नहीं होगा। वो ऐसी कहते रहे कि आई लव मोहम्मद, मुझे जेल में डाल दो, लेकिन वो भी जानते थे उनका बाल भी बांका नहीं होगा, वो भाजपा को प्यारे हैं। लेकिन उन आम गरीब साधारण मुसलमानों का क्या, जो रोज कमाने रोज खाने वाले थे, उनके पीछे उनके परिवारों का क्या, उनके बच्चों का, उनके घरों की औरतों का क्या। सिर्फ माहौल को हिंदू बनाम मुसलमान बनाने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। यह खेल क्यों रचा गया? भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के केंद्र में योगी आदित्यनाथ को लाने के लिए। आप जानते ही होंगे, भाजपा लगभग 3 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, और कहा जा रहा है कि इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का वीटो पावर है। संघ तो चाहता ही, मोदी शाह को एक आंख नहीं सुहाते योगी, लेकिन योगी उन्हें आंख तरेरते हुए यूपी की सत्ता में बने हुए। संघ शिद्दत से नरेंद्र मोदी के विकल्प की खोज कर रहा है, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया है। मोदी के बाद कौन का सवाल अमित शाह को बिल्कुल पसंद नहीं। योगी आदित्यनाथ का नाम आने पर शाह के भरोसेमंद निशिकांत दुबे बुरी तरह भड़क गए थे। इस पूरी घटना ने योगी आदित्यनाथ को भाजपा की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। यही इसका मकसद था। उन्होंने बहुत सधे हुए तरीके से सियासत की शतरंज के अपने मोहरे चुने, अपनी चालें चली और बाजी को अपने पक्ष में मोड़ लिया। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा असर होगा वो बिहार के चुनाव में होगा। कोई नहीं जानता वो गरीब मुसलमान कब छूटेंगे जिन्हें जेल में डाला गया है, और जो आने वाले दिनों में डाले जाएंगे। इंसाफ के सवाल पर अदालतें कैसे सोचती हैं और कैसे चलती हैं, इसका उदाहरण पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हमारे सामने खुलकर रख दिया है। सत्ता की इच्छाओं पर रेंगने वाले अलबेले मिलॉर्ड वो अकेले तो नहीं होंगे।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।